फ्रेंड्स, अपने जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है वो थ्योरेटिकली हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं और वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, और लिटरल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। तो आज मैं आपको वो सारा कुछ जुपिटर नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैंने जुपिटर नोटबुक को ओपन किया हुआ है और इधर मैं फर्स्ट सेल पे हूँ और फर्स्ट सेल को मैंने मार्क डाउन किया हुआ है एम से, और इधर मैंने एक हेडिंग दी है वेरिएबल की। तो वेरिएबल के बारे में मैं ब्रीफ सा आपको फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जो है, वेरिएबल एक जो है, फर्ज कर लें कि ये एक मेमोरी है आपकी, ये आपकी मेमोरी है और इस मेमोरी का जो नाम है वो ए है। तो आपका जो वेरिएबल है वो ए नाम का है और इसके अंदर जो वैल्यू एक स्टोर है वो वन एक वैल्यू है। तो ये जो वेरिएबल है वो आपका जो नाम है जो कि इस वैल्यू को रेफर किया जाता है, वन को जो रेफर किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि वेरिएबल। ठीक है, तो इसे मैं अब कर रहा हूँ क्लियर ऑल ड्राइंग और इसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ इधर से। तो अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो मैं एक नए सेल पे जा रहा हूँ, नए सेल नीचे मैं क्योंकि बनाना चाह रहा हूँ तो मैं बी का बटन दबाऊंगा तो नीचे एक सेल आ जाएगा। अभी इस सेल के अंदर मैं क्या करूँगा, कोडिंग। इस सेल के अंदर कोड करना है मुझे। तो मुझे पहले मुझे वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल के लिए मैं इधर एक वेरिएबल फर्ज कर ले कि मैं इधर ए के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसे मैं इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अभी ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने असाइन किया है वेरिएबल को 13, ये जो 13 वैल्यू मैंने असाइन की है इसे हम कहते हैं लिटरल। और जिसको मैंने जो ए है ये है नाम वेरिएबल का, इसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, और ये जिसके ज़रिए से ये वैल्यू 13 इसको असाइन की गई है इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए से जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो ये वेरिएबल, ये अभी मैंने वेरिएबल ए क्रिएट किया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ 14, और फिर मैं एक सी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसे मैं करैक्टर दे रहा हूँ सी। ठीक है, तो अगर हमें कोई वेरिएबल एज ए करैक्टर वेरिएबल कोई ऐसा बनाना हो जिसमें हमें कोई करैक्टर असाइन करना हो तो उसमें हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं वो हमारे वेरिएबल को असाइन हो जाती है। तो अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसे हम कहते हैं करैक्टर, और अगर ज़्यादा हो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे ए बी, अभी मैं एक डी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसे डबल कोट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ HELLO हेलो, और इधर AS1 2 3, ये मैंने एक जो है वो स्ट्रिंग जो मैंने इधर दे दिया है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक ऐसा लिटरल होता है स्ट्रिंग जिसके अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो करेक्टर बाय करेक्टर जो हैं वो रिकॉग्नाइज करता है कंपाइलर। तो इधर जो आपके पास वैल्यूज हैं ये सारी एज ए करेक्टर आ रही हैं और इंडिविजुअल करेक्टर वो लेगा और ये सारा एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगा जब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे पास इधर चार वेरिएबल्स आ गए हैं। तो मैं बी को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब मैं पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में बी को वैल्यू देता हूँ। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है ये वाली है इंटीजर टाइप की, INTEGER इंटीजर टाइप। ये जो दूसरे वाली वैल्यू है ये है फ्लोटिंग टाइप की, FLOTING फ्लोटिंग टाइप। और ये जो तीसरे वाली वैल्यू है ये है हमारी करेक्टर टाइप की, CHARACTER करेक्टर, TYPE टाइप। और ये जो चौथे वाली वैल्यू है ये हमारी है स्ट्रिंग टाइप, STRING स्ट्रिंग, TYPE टाइप। अभी पाइथन यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा है कि हमें इनकी जो टाइप है ये हमने अभी वेरिएबल डिक्लेयर की हैं, तो हमें डिक्लेयरिंग या डिफाइनिंग के वक्त वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं हमें
पाइथन की जो है किसी भी वेरिएबल की टाइप नहीं लिखनी पड़ती। पाइथन खुद ब खुद ही उसे जान लेता है कि ये कौन सी वैल्यू है और किस तरीके, इसीलिए हम इसे डायनामिक टाइप जो कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी मैं इधर प्रिंट का फंक्शन यूज़ करूँगा। प्रिंट जो है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, जिसके ज़रिए से हम कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो इधर मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ और फिर मैं बी को भी प्रिंट करवाता हूँ। नीचे कंट्रोल सी से इसे मैंने कॉपी किया और नीचे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो इधर 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 वेरिएबल हैं, ए और इधर बी, इधर सी और इधर जी। तो मैंने इन चारों को अब मैंने प्रिंट भी करवा दिया और मैंने डिक्लेयर भी कर दिया। तो अभी मैं कंट्रोल एंटर जब दबाऊंगा तो ये पूरे का पूरा सेल जो है ये सारा नीचे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो पहले में आप देख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 13 आई है और बी की 14.5 आई है, सी की जो वैल्यू है वो हेलो SAS123। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे जो हमने आइडेंटिफायर को असाइन की थी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस तरीके से हम जो है वो पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ 4 टाइप्स की बताई हैं। आप इधर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप इधर दे सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको इधर एक और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सी ओ के नाम से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इधर मैं 2+3J। तो जब आप 2+3J की टाइप का कोई भी वेरिएबल आप इधर लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ COMPLEX कॉम्प्लेक्स CYPE टाइप। तो पाइथन वही लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो अभी इसको भी प्रिंट करेंगे हम। नीचे कंट्रोल वी से एक और बढ़ाते हैं और इधर CO, तो इसको भी प्रिंट करेंगे और दोबारा से कंट्रोल इंटर में दबाता हूँ। तो नीचे ये जो मेरे पास आ गया है 2+3J, ये एज ए कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अभी पाइथन के अंदर एक कमांड है, वो कमांड को मैं आपको बताता हूँ। WHOSE फूड। वो कमांड का फ़ायदा क्या है कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं नोटबुक के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग वेरिएबल्स हैं जो आपके पास हैं, वो आप जो है वो सारे इधर दे सकते हैं। तो मैं इधर वो जो कमांड है वो उसके लिए मैं एक नीचे सेल एक क्रिएट करता हूँ और उधर मैं एक मॉडुलस ऑपरेटर के साथ वो जो कमांड है वो लिखता हूँ WHOSE फूड। WHOS फूड, ई नहीं आपने लगाना। तो ये लगाने से आपके पास क्या होगा कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए हैं वो सारे उनकी टाइप के साथ और उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनके बारे में वो सारी आपके सामने आ जाएगी। तो मैं अभी इसको कंट्रोल एंटर दबाता हूँ। तो आपके पास ये जितने भी वेरिएबल्स आपने ऊपर डिक्लेयर किए हैं वो सारे आ गए हैं और उनकी टाइप भी आ गई है। तो आप देख सकते हैं ए जो है, ए की जो टाइप है वो आपके पास इंटीजर टाइप है, बी की जो टाइप है वो आपके पास फ्लोट टाइप की है और जो सी की टाइप है वो आपके पास स्ट्रिंग है। और कॉम्प्लेक्स CO जो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो डी है ये स्ट्रिंग नंबर है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से आप जो हैं वो अपने तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल को आप डिलीट कर दें अपनी आप उसको नहीं चाहते तो आप DEL जो एक फंक्शन है बिल्ट इन, उसके जरिए वो वेरिएबल डिलीट कर देंगे। और अगर वो आप वैसे करेंगे तो फिर आप वो जो फंक्शन है यानी कि वो जो वेरिएबल है उसे दोबारा प्रिंट करेंगे तो आपको एरर आएगा। तो मैं एक नया सेल क्रिएट किया नीचे और इधर मैं एक वेरिएबल डिलीट करता हूँ DEL डेल। और इसको मैं जो वेरिएबल मेरा कौन सा ए को मैं फर्ज कर लें कि मैं डिलीट करता हूँ। तो ए को मैंने जब डिलीट किया डेल ए से और मैं इधर कंट्रोल इंटर दबा रहा हूँ। सॉरी इधर कोई एरर आ रहा है।
मैं एक मिनट इसे देखता हूँ क्या एरर ये क्या कह रहा है। तो मैंने ए की बजाय इधर जो वेरिएबल है वो मैंने बी लिया है, तो बी के ऊपर ये वर्क आ रहा है। ए के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं ये वर्क आ रहा है। तो डेल का आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है और उसके आगे आप वेरिएबल लिखेंगे तो वो जो वेरिएबल है आपका वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैंने बी इधर लिखा और डेल के आगे मैंने बी लिखा, तो बी अभी देखते हैं ये डिलीट हुआ कि नहीं। तो इसके लिए मैं प्रिंट करता हूँ PRINT प्रिंट, और इधर मैं बी लिखता हूँ तो मुझे एक एरर इधर आना चाहिए। तो ये देख रहे हैं बी इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब है कि बी जो है वो आपका इधर से डिलीट हो चुका है। तो आप अगर इधर दोबारा से फूज लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वेरिएबल है बी WHOS वो आपका चले गया होगा। तो इधर आप देखें आपके पास ए भी आपका डिलीट हो चुका है और जो आपका जो बी है वो भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में आप जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास एक वेरिएबल है ए और बी, ये मैंने डिलीट कर दिया था दोनों। अभी मैं इनको दोबारा, तो ए के बाद मैंने कॉमा लगाया और कॉमे के बाद बी और बी के बाद मैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और अभी जिस तरीके से मैंने ये वेरिएबल दिखे हैं उसी तरीके से मैंने वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने ए को वैल्यू असाइन की 12 और फिर कॉमा लगाया, और बी के लिए जो मैंने वैल्यू है वो मैं फ्लोटिंग पॉइंट में देना चाह रहा हूँ, तो 13.5। तो इस तरीके से मैं जो है वो वेरिएबल दो वेरिएबल्स को जो है वो मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको ये शिफ्ट इंटर दबाऊंगा और ये सही रन हो गया, एरर कोई नहीं इसने दिखाया। और अभी मैं दोबारा से इधर जो है वेरिएबल सारे आपके सामने शो करूँगा WH टूल, और शिफ्ट इंटर में दबाऊंगा तो आपके पास ABCCOD इस वक्त ये सारे जो हैं ये आपके साथ पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो ये है वेरिएबल्स डिक्लेरेशन का तरीका। एक से ज़्यादा भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही लाइन में। ये आप इस तरीके से जो है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो आगे हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स हमने डिफरेंट टाइप्स के देखे हैं। तो पहले मैं इधर मार्क डाउन कर लूँ सेल को, और इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ एक OPR ऑपरेटर्स। एक मिनट ज़रा, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं वो सुन लूँ। तो इधर मैंने एक हेडिंग दे दिया ऑपरेटर्स की। तो अभी हम देखेंगे पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट इंटर दबाता हूँ तो ये मेरे पास इधर ऑपरेटर्स ऊपर लिखा आ गया, और अभी हम ऑपरेटर्स देखेंगे पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले बताए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस वगैरह के वो सारे ऑपरेटर्स हमने देख लिए हुए हैं पहले भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करेंगे। तो हमारे पास ये तीन चार जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं आपके ऑपरेट करके दिखाऊंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर से। PRINT प्रिंट, और इधर मैं A+B करूँगा, A+B सिंपल एडिशन है ये, SIMPLE सिंपल, ADDITION एडिशन। प्लस जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है और ये दो ऑपरेंड लेता है और इनको आपस में ऑपरेट करके एक आउटपुट देता है, और इनको एज ए आउटपुट में ये एडिशन जो है ये देता है। तो मैंने एडिशन जो है वो प्रिंट करवाऊंगा इधर। फिर मैं आपको एक और ऑपरेटर इधर बता दूं, इधर एक नेगेटिव का ऑपरेटर है A-B, हम उसे यूज़ करेंगे, और ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है, SIMPLE सिंपल, SUBTRACTION सब्सट्रैक्शन। फिर इसके बाद एक ऑपरेटर जो है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, PRINT प्रिंट A मल्टीप्लाई बाय B।
तो ये है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन, SIMPLE सिंपल, MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटर है डिवीजन का, PRINT, प्रिंट A डिवाइडेड बाय B। ठीक है, यानी कि ये A को B पे डिवाइड करेगा, तो इसका इधर लिख लेते हैं ADVIDED डिवाइडेड बाय B। ठीक है, यानी कि B डिवाइड A। फिर इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट का, PRINT प्रिंट। और इधर हमारे पास हमने अगर कोई पावर लेनी है तो वो हम ले सकते हैं। तो मैं इधर एक ही पावर ले रहा हूँ 2 को। तो पावर के लिए 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और आगे कमेंट में मैं लिख देता हूँ कि A की पावर POWER पावर 2। ठीक है, पावर कोई भी आप ले सकते हैं, और इधर एक ही जगह पे भी आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटर है, वो है हमारे पास सील्ड डिवीजन का, सॉरी फ्लोट डिवीजन का। तो ए, और आप 2 दफ़ा ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और बी। तो ये हमारे पास अभी जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास इंटीजर में आएगी, ना कि जो है वो पॉइंट्स में आएगी। तो ये हमारे पास फ्लोट डिवीजन है, FLOR फ्लोट, DEVISION डिवीजन। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटर है, उसे हम मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं, ए और परसेंट साइन बी। ये क्या करता है कि ए को बी पे डिवाइड करेगा, यानी कि बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा, और इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट करवाएगा। तो इसे हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, REMAINDER रिमाइंडर, OPERATER ऑपरेटर। तो अभी मैं इस आपको रन करूँगा कंट्रोल इंटर से, तो हमारे पास नीचे जो है ये सारी इनकी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास प्रिंट होके आ गई हैं। ठीक है, ए और बी को जमा करें, ए की वैल्यू 12 है और बी की 13.5 है, तो हमारे पास 25.5 आ गई। इसी तरीके से माइनस करें तो हमारे पास -1.5 आती है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 162.0 आती है, और जब हम इसे डिवाइड करें तो 0.888 समथिंग आता है, और जब हम पावर लें 2a की तो हमारे पास 144 आता है, और जब हम रिमाइंडर इसका निकालें तो हमारे पास 0.0 आता है, और जब हमारे जब हम फ्लोट डिवीजन करें तो हमारे पास ये आता है, और जब हम इसका रिमाइंडर निकालें तो वो हमारे पास 12.0 आता है। तो ये हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक कमांड है वो मैं आपको बता दूं। हम अगर टाइप देखना चाहें किसी चीज़ की, तो किसी वेरिएबल की टाइप हम देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए एक पाइथन में बिल्ट इन कमांड है TYP टाइप की। तो टाइप के अंदर आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, तो आपके पास जो है कंट्रोल इंटर करने से वो वेरिएबल की जो टाइप है वो आ जाएगी। इधर देखिए ए की जो टाइप है इधर भी इंट आ रही है और इधर भी इंट आ रही है। इस तरीके से आप जो है वो किसी एक वेरिएबल की टाइप भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी इसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं वो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं आई थिंक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक तो हमने देखा है अभी जो जिसके ज़रिए हमने आइडेंटिफायर को लिटरल्स असाइन किए हैं और वेरिएबल को हमने क्रिएट किया है। इसके अलावा जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी हैं। तो मैं अभी आपके सामने कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इधर ऑपरेट करूँगा। तो उसके लिए मैं एक नया सेल नीचे क्रिएट कर रहा हूँ, बी मैंने प्रेस किया, नीचे एक सेल आ गया। और अभी इधर मैं इस जगह के ऊपर आपके सामने एक हेडिंग दूंगा, और इधर इसको मैं मार्क डाउन करने के लिए M दबा रहा हूँ, और इधर मैं एक हेडिंग दूंगा, और इस हेडिंग का नाम है हमारे पास
ASSINGMENT असाइनमेंट OPRATERS ऑपरेटर। ठीक हो गया। और इसके पीछे एक हैश सिंबल लगा लेते हैं, और बल्कि डबल हैश ले लेते हैं, यानी कि ये सेकंड हेडिंग है। तो अभी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ गए हैं। अभी मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये एक छोटी, इस हेडिंग से ये छोटी हेडिंग बन गई है। ठीक है, तो अभी हम इधर क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने देख लिया जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ असाइन की थी, और मैं वही जो वैल्यूज़ मैंने असाइन की थी, ये वाली वैल्यूज़, इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, और इधर मैं इधर कंट्रोल वी से वैल्यू जो है वो मैंने इधर पेस्ट कर ली। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू असाइन की है। और अभी असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया दरमियान में, आप देख सकते हैं इधर इज इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, और इसके ज़रिए मैंने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। अभी मैं क्या करूँगा कि इन जो एक और असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल का, प्लस इक्वल। तो अभी प्लस इक्वल मैं वन करता हूँ तो एक ही वैल्यू में क्या है, एक वन एक जमा आ जाएगा। तो मैं इधर प्रिंट करता हूँ PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ ए को। तो ए की जो वैल्यू है उसमें एक प्लस हो जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कमेंट में कि ऐड वन इन ए। आप इधर टू लिखें, थ्री लिखें, फोर लिखें, जो जो आप लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये दोबारा से ये जो वैल्यू है कंट्रोल सी, और इसे मैं दोबारा से प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही वैल्यू में एक जमा हो जाएगा और वो एक ही, वो ए में ही असाइन हो जाएगा। इसलिए मैंने दोबारा से ये इधर लिखा है ताकि सेम वैल्यूज रहें, चेंज ना हो, और हम जो है वो ऑपरेटर्स के बाद जो इफेक्ट आता है वो हम देख सकें। तो इधर मैं जो है वो दूसरा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ए माइनस इक्वल वन। अभी ए की जो वैल्यू है उसमें से एक जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रिंट करके देखेंगे, PRINT प्रिंट ए। तो इधर क्या होगा कि SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन ऑफ वन फ्रॉम ए and ASSIGNI assign again value to A। तो ये है हमारे पास एक और असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी है, उसके लिए मैं दोबारा से वही लिख रहा हूँ, और इधर नीचे हम A मल्टीपल इक्वल टू। ठीक है, अभी ए की वैल्यू जो है उसमें दो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और वो वैल्यू जो है वो ए को ही दोबारा असाइन हो जाएगी। तो इधर प्रिंट करके देखेंगे हम, PRINT प्रिंट ए। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। और इधर इसके आगे मैं आप कमेंट नहीं लिख रहा, अब आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हमारे पास दोबारा एक ऑपरेटर है और उसको मैं यूज़ करता हूँ डिवीजन इक्वल के लिए, और डिवीजन इक्वल टू अभी क्या करेगा, ए को दो से डिवाइड करेगा और जो वैल्यू आएगी वो ए के अंदर ही असाइन कर देगा। ठीक है, और इधर हम PRINT प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर ए को इधर प्रिंट करेंगे। अभी इसके अलावा हमारे पास सेम वे में मॉड्यूल ऑपरेटर भी है और फ्लोर ऑपरेटर भी है। तो उसको भी मैं इधर आपके सामने एक दफ़ा लिख देता हूँ, PRINT प्रिंट, सॉरी, और इधर मैं जो है मॉड्यूल ऑपरेटर ए मॉड्यूल इक्वल टू, सॉरी थ्री कर लेते हैं, और प्रिंट करते हैं हम ए को। तो अभी जो रिमाइंडर जो वैल्यू आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा, वो इसके अंदर ए के अंदर असाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्लोट डिवीजन को भी इधर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा से इधर वैल्यू लिख रहा हूँ, और इधर मैं आपके सामने जो है कुछ कोड लिख रहा हूँ, A/B और
फ्लोट डिवीजन बाय बी और प्रिंट कर रहा हूँ दोबारा से PRINT प्रिंट ए। अभी ये सारे को हम रन करते हैं, कंट्रोल इंटर दबाता हूँ मैं, तो आपके पास इधर ऑपरेटर सारे प्रिंट आ रहे हैं। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो हमारे पास 12 थी, आप इधर देख सकते हैं। तो पहले ऑपरेटर में जब हमने एक जमा किया और ए के अंदर असाइन किया तो ए की वैल्यू कितनी होगी 13। फिर दोबारा से हमारे पास इधर ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, हमने दोबारा वही वैल्यू सारी असाइन कर दी ए और बी को, और जब हमने इसमें माइनस किया तो हमारे पास 11 आ गया। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया और वही ए की वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 2 किया और जो आंसर आया उसे हमने ए में असाइन कर दिया। तो 12 में जब हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया और 24 दोबारा हमने ए में ही असाइन किया, जिसे हमने बाद में ए से प्रिंट किया। और इसी तरीके से हमने ये डिवीजन वाला किया और 12 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आया और 6 को हमने दोबारा ए के अंदर असाइन कर दिया। इसी तरीके से जब हमने ये वाला ऑपरेटर मॉड्यूल ऑपरेटर आया, मॉड्यूल ऑपरेटर को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 0 था और 0 को हमने ए में असाइन कर दिया। फिर दोबारा जब हमने वैल्यूज़ को वही वैल्यूज़ असाइन की और फ्लोट डिवीजन में किया तो हमारे पास इधर दोबारा आंसर क्या आ गया 12 आ गया। एक ए के अंदर जो 12 था और 12 को जब हमने सॉरी ए को इधर मैंने बी पे डिवाइड कर दिया तो मुझे बी पे नहीं करना चाहिए था, मुझे इधर 3 पे करना चाहिए था। तो मैं दोबारा शिफ्ट इंटर करूँगा और नीचे जो आप देखते हैं इधर वैल्यू आ रही है 12 आ रही है, ठीक है। जबकि ये हमारे हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर सारे कंप्लीट। तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इन्हें हम यूज़ करेंगे अपने पाइथन के प्रोग्रामिंग में। इसके बाद हमारे पास आते हैं जो इम्पोर्टेड हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, यानी कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये जो आउटपुट देते हैं इनकी जो आउटपुट होती है वो बूल वैल्यू होती है। तो बूल बूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये आई थिंक मैंने थ्योरी में आपको शायद ना इतना बताया हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा। तो बूल टाइप की जो वैल्यू है ओ BOOL, ये यहाँ तो ट्रू वैल्यू लेती है टी, यहाँ तो फिर ये फॉल्स लेती है, ठीक है। अभी जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं इनमें क्या होता है कि ये देखते हैं कि ए जो ऑपेरेंट ए है वो ऑपेरेंट बी से, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर तो वो जो दरमियान में ऑपरेटर लगा हुआ है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें तो आंसर को वो ट्रू डिस्प्ले कर देते हैं, अगर ना सेटिस्फाई कर सके तो आउटपुट में वो फॉल्स डिस्प्ले करते हैं। तो अभी हम जो है कुछ इधर देख लेते हैं ऑपरेटर्स जो हैं। तो ए की वैल्यूज़ इधर मैं ले लेता हूँ, वही सारी जो मैंने इधर असाइन की हुई हैं, बल्कि मैं इधर एक आपके सामने शो करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ए के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं। तो मैं मॉड्यूल ऑपरेटर के साथ WHOS कोर्स इंटर करता हूँ और इधर मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आ गई वेरिएबल की, वेरिएबल में कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू है। तो अभी मैं इधर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो A इज इक्वल टू बी, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए फॉल्स। तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये हमारे पास फॉल्स आउटपुट आ गए। इसी तरीके से मैं अगर A इज़ नॉट इक्वल टू बी लिखता हूँ तो मेरे पास जो अब आउटपुट आनी चाहिए, पहले की मेरे पास फॉल्स और दूसरे की जो मेरे पास है वो ट्रू आनी चाहिए। तो शिफ्ट एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास इधर जो सेकंड वाली है वो इधर इन्होंने डिस्प्ले कर दिया ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इधर मैं यानी कि PRINT प्रिंट करता हूँ इसको भी, और इधर भी मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ PRINT प्रिंट। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो देखते हैं शिफ्ट इंटर। तो पहले की फॉल्स आ रही है और दूसरे की ट्रू आ रही है। अभी देखते हैं कि अदर कंपैरिजन ऑपरेटर है एक PRINT प्रिंट ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। अगर तो ए ग्रेटर देन होगा बी से तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आंसर जो है इसका जो प्रिंट होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए फॉल्स। तो हमारे पास जो ए है वो 12 है और बी जो है वो 13.5 है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसे मैं प्रिंट करूँगा
तो नीचे आ गया हमारे पास फॉल्स, ठीक है। और इसी तरीके से print प्रिंट a लेस देन b, ठीक है। तो अभी हमारे पास a की वैल्यू 12 है और b की 13 है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो नीचे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रिंट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो जब मैं ये इसको शिफ्ट इंटर दबाता हूँ तो ये फॉल्स आना चाहिए नीचे, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो छोटी है, बी से ना बराबर है और ना ही बड़ी है। तो अभी लेस देन वाला लेस देन और इक्वल टू यूज़ करते हैं, ए इज शिफ्ट लेस देन इक्वल टू बी। तो अभी इसको जब मैं करता हूँ रन शिफ्ट इंटर दबा के, तो मेरे पास इधर वैल्यू जो आ रही है वो आप नीचे दे सकते हैं, ट्रू आ रही है। तो ये हैं हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो मैं इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर एक हेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं ए दबाऊंगा और एक और ऊपर सेल आ गया और इधर मैं लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर की हेडिंग। तो मैं इधर लिख देता हूँ COMPARISON कंपैरिजन OPERATERS ऑपरेटर। तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक अक्सर हो जाती हैं और यही मसला है। तो ये शिफ्ट इंटर दबाता हूँ तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर इधर लिखा आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर की हेडिंग और ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए। और इसी तरीके से हमारे पास जो है हम जो प्लस वाला साइन है वो हम दो जो हैं वो स्ट्रिंग को भी आपस में जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं डी के अंदर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं एक ई के अंदर एक ई वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ और इधर मैं एक स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ MIRZA मिर्ज़ा, MIRZA मिर्ज़ा। अभी मैं क्या करूँगा, PRINT प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और ए दरम्यान में स्पेस प्लस दरम्यान में, सॉरी ए कह रहा हूँ मैं, इधर क्या करता हूँ मैं, डी प्लस ई। तो मैं इनको शिफ्ट इंटर दबा के प्रिंट करवाता हूँ। तो हेलो AS123 मिर्ज़ा, ये कुछ लिखा आ रहा है, ये मैंने इन दोनों को जब मैंने जोड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हैं वो दो जो इनको कहते हैं कनकैटिनेशन, ऐसे करके इसका कुछ नाम है, इनको आपस में जो है वो हम जोड़ देते हैं, स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को आप एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल PRINT प्रिंट, अभी मैं क्या कहता हूँ कि ई को आपने जो है वो ई मल्टीप्लाई बाय 4। तो ई जो है वो हमारे पास 4 दफ़ा प्रिंट होगा। शिफ्ट इंटर दबाता हूँ मैं, तो इधर देखिए आपके सामने मिर्ज़ा 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 मिर्ज़ा, तो ये हमने ई को 4 दफ़ा प्रिंट कर लिया। इसी तरीके से हम ये प्रोसीजर, मगर हम किसी भी जो है वेरिएबल को यानी कि जो इंटीजर टाइप या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसे हम जो है वो स्ट्रिंग के साथ जोड़ नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो है वो एरर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक इधर करने की कोशिश करता हूँ, ए को मैं जोड़ता हूँ ए प्लस ई, तो शिफ्ट इंटर जब मैं दबाता हूँ तो मेरे पास एरर आ गया कि ये जो है ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। अनस्पॉटेड, हम जो है इंटीजर और स्ट्रिंग को आपस में नहीं जोड़ सकते, ये मुझे वो बता रहा है, ठीक है। ई मेरे पास जो स्ट्रिंग है और ए मेरे पास जो है ये हमारे पास क्या है, ये ए जो हमारे पास है ये इंटीजर टाइप जो है वैल्यू है, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते। तो इस वजह से ये मेरे पास एरर आ गया। तो ये हमने देख लिया आज वेरिएबल। और इसी तरह हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं इनके अंदर आपके पास अगर आप आगे देखें तो आपके पास मज़ीद जो ऑपरेटर हैं उनमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, एंड और। तो
इनको हम तब यूज़ करेंगे जब हम यानी कि अगली अपनी वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो आज रात को ही मैं जो है वो लेक्चर दूंगा, उसके अंदर हमने क्या देखना है, उसके अंदर हमने देखना है कि जो है कंडीशनिंग, इफ कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन, और इसी तरीके से जो कंडीशनिंग है वो हम किस तरीके से करते हैं पाइथन के अंदर। तो आज की वीडियो को मैं इधर ही जो है वो सम अप कर रहा हूँ, और आई होप जो भी मैंने आपको करवाया है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक कोड भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, और आई थिंक आपको वो कोड मिल गया होगा और आपने वो प्रैक्टिस भी की होगी और जिसकी आपको समझ भी आई होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और आज की वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।